Welcome SUPItes to presentation on chapter number 8, private versus public, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we have learned about private property, public property, and let us start with next page, that is public transport. So all of us का मतलब पता है आपको? हम में से हर कोई, everyone, right? All of us means everyone. Travel, you know what is travel? यात्रा करना, right? So all of us travel by train, buses, airplanes, etc. Okay? Suppose you have to go to a long distance, तो आप जो है इनमें से कोई एक mode of transport use करेंगे, either train or bus or airplane, right? ETC means etc. From one place to another. So all of us travel by bus, trains, aeroplanes, etc. from one place to another. That means एक place से दूसरे place. Another means दूसरा. These transport, TRANSPORT means transport. FACILITIES इसको क्या बोलेंगे? Facilities. RAVAILABLE, available. Okay, available to public. Okay, so what does it mean? These transport facilities are available for public. Okay, which transport facilities? कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात हो रही है जो पब्लिक को अवेलेबल है? ट्रेन, बसेस, एयरप्लेन्स, एक्सेट्रा. ओके, us on payment of some fares set by the government. Okay, so now what happens? These transport facilities, trains, buses, aeroplanes are available to public. और पब्लिक का ब्रैकेट में क्या लिखा है? us, क्योंकि हमसे ही तो पब्लिक बनती है, राइट? वी आर ए पार्ट ऑफ पब्लिक. ऑन पेमेंट ऑफ सम फेयर्स. फेयर्स का मतलब क्या होता है? किराया. FARES, फेयर्स. फेयर्स मतलब किराया. सो दीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू पब्लिक. ओके, ऑन पेमेंट ऑफ सम फेयर्स. और ये फेयर कौन डिसाइड करता है? किराया कौन डिसाइड करता है? सेट बाय द गवर्नमेंट. आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको सपोज जयपुर से मुंबई जाना है. सो वो जो फेयर है वो कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट. कि आपको अगर जयपुर से मुंबई जाना है, स्लीपर क्लास में अगर आप जाएंगे तो इतना आपको रेंट देना, फेयर देना है, किराया देना है. अगर आप AC में जाएंगे तो आपको इतना फेयर देना है. ठीक है? सो वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू पे फेयर. FARE, फेयर, किराया. पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन फिक्स्ड रूट्स. अच्छा, एक और बात है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट रन्स मतलब वो चलता है. रन का मतलब यहां पे क्या है? चलना. ओके, रन्स ऑन फिक्स्ड रूट्स. FIXED, फिक्स्ड. ROUTES, रूट. रूट मतलब रास्ते पे. एग्जाम्पल, ट्रेन है. अब अगर आप बोलें कि आपको घर से और स्कूल ट्रेन में आना है, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज ट्रेन रन्स ऑन अ फिक्स्ड रूट. और वो फिक्स्ड रूट क्या है? से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू मुंबई. तो जहां जहां पे रेलवे ट्रैक है उसी फिक्स्ड रूट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा. ओके, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन फिक्स्ड रूट. दिस इज इंपॉर्टेंट. आप कार ले कहीं भी चले जाइए, आपकी मर्जी हो जहां पे, बिकॉज दैट इज योर प्राइवेट transport, private vehicle, but that is not possible with the public transport. We must take care of these means of public transport. अब हमें क्या करना चाहिए? We must, हमें take care करना चाहिए. take care का मतलब क्या होता है? देखभाल करना चाहिए. of these means of public transport. means of public transport means ये जो आपके public transport है ना, buses, trains and aeroplanes. So we must take care of these means of public transport. अब कैसे करना चाहिए? तो उसके लिए आपको 3 चीजें फॉलो करनी है. नंबर 1, never litter the buses, trains and other vehicles. VEHICLES, vehicles. Okay, vehicles मतलब
ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल से even say you can have a public sort of van or something like that, or aeroplane. So never litter, मतलब never मतलब कभी नहीं, litter मतलब spoil, गंदा करना. So never litter what? The buses, trains and other vehicles. Number one. Number two, do not damage the lights, seat covers or toilet fittings. कभी भी आपको क्या नहीं करना है? डैमेज नहीं करना है, खराब नहीं करना है. क्या? जो लाइट्स होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सीट कवर्स होते हैं और टॉयलेट फिटिंग्स. ट्रेन में जो है टॉयलेट फिटिंग्स भी होती हैं, तो उनको भी हमें डैमेज नहीं करना है. नंबर 3, केयरफुली हैंडल द डोर्स एंड विंडोज. जब आप विंडोज और डोर्स को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, हैंडल देम केयरफुली. ठीक है. सो यू हैव टू फॉलो 3 मंत्रास. आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, फॉलो करना है व्हेन यू आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब हमने कर ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इससे पहले, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज स्कूल प्रॉपर्टी. ऑल ऑफ यू कम टू स्कूल, राइट. आप सब स्कूल आते हैं. जिस तरीके से हम पब्लिक प्रॉपर्टी की टेक केयर करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की टेक केयर करते हैं, सिमिलरली स्कूल प्रॉपर्टी की भी हमें वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर स्कूल प्रॉपर्टी. ओके. सो चिल्ड्रन and the staff use many facilities, facilities, facilities provided by their school. Provided मतलब दी जाना, दिया जाना, by their school, उनके स्कूल के द्वारा. So children and the staff, जो बच्चे हैं और जो staff है, staff means teachers and supporting staff, यूज करते हैं बहुत सारी facilities. Many facilities means बहुत सारी facilities. And who's providing these facilities? Provided by the school. Okay. और क्या क्या facilities हैं जो स्कूल प्रोवाइड करता है? Chairs, benches, blackboards, smart boards, computers, libraries, libraries, क्या होता है? Libraries and labs are a few example. Okay. Then garden, school bus, right? A school cannot be run smoothly and efficiently without the use of these things. अब क्या खास बात है? A school, कोई भी स्कूल जो है cannot be run, वो जो है स्मूथली रन नहीं कर सकता है, आराम से रन नहीं कर सकता है. स्मूथली मतलब आराम से, एंड एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंटली मीन्स अच्छे तरीके से. ओके. SMOOTH होता है स्मूथ, उसके आगे लग गया LY, स्मूथली. स्मूथली मतलब आराम से, एंड एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से. EFFICIENTLY, एफिशिएंटली. यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग. एफिशिएंटली मीन्स अच्छे तरीके से. विदाउट द यूज ऑफ दीज थिंग्स, अगर ये चीज का यूज नहीं करेंगे तो स्कूल कैन नॉट रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली, राइट. इट इज आवर ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज थिंग्स. अब ये क्या है? हमारी जिम्मेदारी है. इट इज आवर ड्यूटी मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है. ड्यूटी मीन्स जिम्मेदारी. और क्या ड्यूटी है हमारी? टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज थिंग्स. ओके. इन चीजों की प्रॉपर केयर लेना, दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट नॉट कॉज. कॉज मतलब टू डू. सो वी मस्ट नॉट कॉज, हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? विच कॉजेज एनी डैमेज टू द थिंग्स इन आवर क्लासरूम. सो वी मस्ट नॉट कॉज एनी डैमेज. हमें हमारे जो है क्लासरूम में कोई भी डैमेज कॉज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. टू द थिंग्स लाइक डेस्क, लाइट्स, फैंस, ब्लैकबोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स, वॉल्स, कूलर्स, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा. ओके. गार्डन, स्कूल बसेस. ओके. Next one, we should keep our classroom and the school NEAT, neat, and CLEAN, clean. Neat and clean मतलब साफ स्वच्छ. So we should keep our classroom and the school neat and clean. Throw any kind of litter in the dustbins. जो भी आपका कूड़ा कचरा है उसको आपको कहाँ थ्रो करना चाहिए? जो भी आपका लिटर है, you have to throw any kind of litter in the dustbins. Okay. Now you see here
these boys, how neatly they are behaving. They are near the drinking water cooler, but they are not spoiling, they are not littering around, right? Now you see here, these students, they are playing in the school garden, but how neat and clean is the garden, right? So 2 points we have covered. Number 3, we must keep library and library books neatly. Okay, we must keep library and library books neatly. Playground of the school should be kept green and clean. Okay, स्कूल का प्लेग्राउंड जो है वो कैसा होना चाहिए? शुड बी केप्ट, रखना चाहिए कैसा? ग्रीन एंड क्लीन. सो डू नॉट डैमेज द ग्रास ऑफ द प्लेग्राउंड. राइट, नाउ लेट्स कम टू historical monuments. You see here, it is a historical monument. You must have visited or heard about monuments like the Taj Mahal, the Red Fort, the Sun Temple, the Qutub Minar. Okay, you have heard already, right? आपने सुना ही होगा. You must have visited मतलब या तो आपने विजिट किया होगा, आप गए होंगे, या आपने heard किया होगा. Heard means HEARD, heard. Heard means सुना होगा. अबाउट मॉन्यूमेंट्स. अब आपको पता है मॉन्यूमेंट क्या होता है? धरोहर होती है जो पुराने टाइम की बनी होती है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. एग्जाम्पल, द ताज महल, द रेड फोर्ट, द सन टेम्पल, द कुतुब मीनार एक्सेट्रा. ओके, नाउ दीज आर द सिंबल्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट. ये हमारा जो गौरवशाली पास्ट है ना, ग्लोरियस मतलब GLORIOUS, ग्लोरियस. ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली. पास्ट मतलब पता है हमारा जो हमारा भूतकाल है, राइट? सो दीज आर द सिंबल्स. सिंबल मतलब निशानी. SYM, सिम, BOLS, बुल्स. सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट. ओके, देयर आर मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड रिलीजियस प्लेसेस. सो देयर आर मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स. बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, पैलेसेस हैं, पैलेसेस भी महल हैं, ठीक है? पैलेसेस मीन्स महल, फोर्ट मतलब किला, एंड रिलीजियस प्लेसेस जो आपके धार्मिक स्थल होते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस एक्सेट्रा. सो देयर आर मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड रिलीजियस प्लेसेस विच आर कनेक्टेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ये जो पैलेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, वो क्या है? ये कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं. कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए हैं किससे? टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री से. दे एजुकेट अस अबाउट द लाइफ, कल्चर, आर्ट एंड ट्रेडिशन एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ आवर पास्ट. सो इसके अलावा क्या है? ये हमें एजुकेट भी करते हैं. किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में. लाइफ, कल्चर, आर्ट एंड ट्रेडिशन एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ आवर पास्ट. तो हमारे पास्ट के बारे में, हमारे इतिहास की, लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में और ट्रेडिशंस, रीति रिवाज के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें एजुकेट करते हैं. कौन करते हैं? आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. क्लियर? नाउ दे आर आर हेरिटेज बिल्डिंग्स. ये हमारी क्या है? हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं. एंड इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम. और हमारी क्या है? ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है. इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम. प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के रखना, एंड प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना. ओके, सो दे आर आर हेरिटेज बिल्डिंग्स. ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ये हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं. हेरिटेज बिल्डिंग मतलब ऐतिहासिक धरोहर है. एंड इट इज़ आर ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है. किसकी? टू PRESERVE, प्रिजर्व. प्रिजर्व मतलब, लिसन टू मी केयरफुली अगेन, PRESERVE, प्रिजर्व. प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना. एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना. फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा आपका कोई फेवरेट टॉय लेके आते हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी है? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द टॉय. प्रिजर्व करना टॉय को मतलब संभाल के रखना, एंड प्रोटेक्ट करना. ओके, सुरक्षा करना. नाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स बाय बीइंग केयरफुल.
अब हम जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स की टेक केयर कर सकते हैं, मतलब देखभाल कर सकते हैं। कैसे? बाय बीइंग केयरफुल, केयरफुल होके किसके बारे में? अबाउट सम एक्शंस ऑफ आवर्स, हमारे कुछ एक्शंस के बारे में हम केयरफुल रह के वी कैन टेक केयर ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स। अब वो कौन कौन से एक्शन है? नंबर 1, वी शुड कीप द प्रीमाइसेस ऑफ दिस हेरिटेज प्लेस नीट एंड क्लीन। सबसे पहले तो हमें जो है वी शुड कीप द प्रीमाइसेस ऑफ दिस हेरिटेज प्लेस क्लीन। जो इनका परिसर है, प्रीमाइसेस है हेरिटेज बिल्डिंग्स का, उसे हमें क्या रखना चाहिए? क्लीन। वी शुड नॉट लिटर अराउंड, लिटर मतलब LITTER, लिटर मतलब गंदगी फैलाना। सो वी शुड कीप द प्रीमाइसेस ऑफ दीज हेरिटेज प्लेसेस क्लीन। एक और चीज़ है, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दैट वी शुड नॉट लिटर द प्रीमाइसेस ऑफ दीज हेरिटेज बिल्डिंग्स, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। नंबर 2, नेवर राइट और स्क्रैच ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी वॉल पे कभी भी राइट मत करिए, स्क्रिबल मत करिए या स्क्रैच मत करिए। वी हैव ऑल्सो यूज्ड वन अदर वर्ड दैट वाज स्क्रिबल इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन, SCRIBBLE, स्क्रिबल मतलब कुछ भी लिखते रहना, राइट? दैट इज नंबर 2। नंबर 3, फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूटर्स, POLLUTERs। पॉल्यूटर क्या होता है? एनीथिंग विच पॉल्यूट्स, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है, इज कॉल्ड पॉल्यूटर। सो फैक्ट्रीज इज वन वे ऑफ स्प्रेडिंग पॉल्यूशन। सो फैक्ट्रीज आर पॉल्यूटर्स, और फैक्ट्रीज के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉल्यूटर्स हैं, ठीक है? सो फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूटर्स शुड बी केप्ट अवे। केप्ट अवे मतलब उन्हें दूर रखना चाहिए। कीप अवे मतलब दूर रखना, केप्ट अवे जो है कीप अवे की थर्ड फॉर्म है। एंड कीप अवे और केप्ट अवे मीन्स दूर रखना फ्रॉम पॉल्यूटिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। सो फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूटर्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉल्यूटिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। ओके, नंबर 3 हो गए। नंबर 4, अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना, लोगों को किसी चीज़ के बारे में समझाना, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। टू मेक पीपल अवेयर, अवेयर मतलब जागरूक, एंड अवेयरनेस मतलब जागरूकता, लोगों को किसी चीज़ के बारे में समझाना। कैंपेन मतलब अभियान, CAMPAIGNS, कैंपेन। सो अवेयरनेस कैंपेन मतलब लोगों को समझाने का अभियान। ओके, अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट, किसके लिए अवेयरनेस कैंपेन हमें चलाना चाहिए? टू एजुकेट द कम्युनिटीज, लोगों को, कम्युनिटी मतलब पीपल्स, राइट? अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट द कम्युनिटी, हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए किसके लिए? लोगों को, कम्युनिटीज को जो है एजुकेट करने के लिए, सिखाने के लिए। एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शंस, और इसके अलावा स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, हार्ड। सो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शंस एंड प्लान इज रिक्वायर्ड। अवेयरनेस कैंपेन के अलावा एक और चीज जो है वो जरूरी है, वो क्या है? स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन एंड प्लान इज रिक्वायर्ड टू सेव दीज मॉन्यूमेंट्स। सो व्हेन वी से स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन एंड प्लान, दैट मीन्स इफ someone is damaging these monuments, then government should strictly punish them. Okay, government should take strict action and plan. So awareness campaign to educate the communities ये होने चाहिए, and strict government action and plan is required to save these monuments, right? With this we have completed this chapter, and you have to learn all the difficult words, and you go through the pages what we have done in this presentation on your own. Thank you.